में आखिरकार डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने वाला है। जी हां, बता दें आपको कि सीबीआई के हाथ अभी अभी एक चश्मदीद गवाह लग गया है, जिसने बताया कि उस रात उस हॉल में कौन कौन था और बिटिया रानी के साथ किन लोगों ने दरिंदगी की थी। उस चश्मदीद गवाह ने न सिर्फ उन लोगों की पोल खोल दी जो लोग इसमें शामिल थे, बल्कि कि उसने यह भी बताया कि किसने हाथ तोड़ा था, किसने पैर तोड़ा था और किसने सबसे पहले वार किया था। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे आरजी करर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय राय, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चश्मदीद गवाह मिला तो मिला कैसे। इन लोगों ने तो पूरे कैमरे को स्कैन किया था, इसके बावजूद भी चश्मदीद कैसे मिल गया, ये बात बहुत सोचने वाली है। लेकिन सीबीआई के हाथ जो गवाह लगा है उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक इन लोगों से पानी के लिए तड़प तड़प कर मांग कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों ने पानी नहीं दिया। यहाँ तक कि संजय रॉय ने तो उस बिटिया के मुंह पर एक लात मारा, जिससे बिटिया की आंख में लगा हुआ चश्मा टूटकर उसकी आंख में धंस गया। जब डॉक्टर बिटिया दर्द से कराह रही थी तो संजय रॉय हंस रहा था। बता दें कि यह भी पता चला है कि जब बिटिया रानी अपने आंखों से चश्मे का शीशा निकालने की कोशिश कर रही थी तो इसी हैवान ने उसकी हाथ को तोड़ दिया था। यही नहीं, उस चश्मदीद ने यह भी बताया कि जब बिटिया मर चुकी थी तब इस संजय रॉय ने उसके पैर को तोड़ा। मतलब कि बिटिया रानी को जिंदा रहते तो इन्होंने नोचा ही, जब डॉक्टर बिटिया का देहांत हो गया उसके बाद भी इस हैवान ने उसका पैर तोड़ा, जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। इस चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को कुछ ऐसे अहम सबूत दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे सीबीआई के भी दिल पसीज गया। यकीन मानिए, जब आप पूरी बात सुनोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे कि इतनी हैवानियत क्या अभी भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चश्मदीद ने सीबीआई को कौन कौन सी जानकारी दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिटिया रानी के इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। इससे बिटिया रानी की आत्मा को कुछ संतुष्टि मिलेगी कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल बता दें कि उस चश्मदीद ने यह बात क्लियर कर दिया है कि उस रात उस हॉल में एक नहीं कई अपराधी मौजूद थे। साथ ही साथ उस चश्मदीद ने सीबीआई को जो अहम जानकारी दी है उसे सुनकर यकीन मानिए आपका भी कलेजा दर्द से फट जाएगा। उस चश्मदीद ने जब यह बताया सीबीआई को कि डॉक्टर बिटिया के मरने के बाद उसका पैर तोड़ा गया तो सीबीआई के एक अधिकारी तो रोने लगे। बता दें कि चश्मदीद ने यह भी बताया कि उस रात एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था। लेकिन यह सवाल आप लोगों के मन में तो जरूर आ रहा होगा कि जब चश्मदीद इन सभी चीजों को देख रहा था तो आखिर उसने डॉक्टर बिटिया को बचाया क्यों नहीं? उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया या फिर चिल्लाया क्यों नहीं? क्या उसे किसी ने पैसे दिए थे या फिर उसे जान की धमकी दी गई थी या फिर किसी बड़े नेता के दबाव में आ गया था? आइए जानते हैं कि आखिर मेन कारण क्या था। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मुख्य कारण यह था कि जब उसने डॉक्टर बिटिया को देखा तो डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी और उसके मरने के बाद जानवर ने फिर से उसके पैर तोड़ दिए। अगर मैं चिल्लाऊं या तुम पुलिस को बुलाओ एक होगा, इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना था जिसने उसके पैर तोड़ दिए और अपने पैर से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसकी आंखों से खून बहने लगा। गवाह ने कहा कि उसकी आंखों से खून टपक रहा था। बेटी रानी सूख गई थी और ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई कट है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह कट नहीं बल्कि खून था। उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने पुलिस को फोन किया होता तब शायद चीजें अलग होंगी। उनका मानना था कि जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती मैं सीबीआई को अपनी गवाही नहीं दूंगा। गवाह ने यह भी कहा कि जब उसने ऐसा होते देखा तो उसने कुछ तस्वीरें ली। वह चुपचाप आकर चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि क्या ऐसा कोई राक्षस अब भी धरती पर मौजूद है। उसके बाद उसने सोचा कि मामले की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए, लेकिन सुबह जब उसे इसकी जानकारी हुई तो पुलिस आ गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ रेप जैसी घटना हुई है तो सभी हैरान रह गए और जब उन्होंने देखा कि मामला सीबीआई तक पहुंच गया है तो उन्होंने अपने सबूत सीबीआई को सौंप दिए। आपको बता दें कि इस थ्योरी के मुताबिक यह बात सामने आई कि जिस शख्स ने रानी के मुंह पर अपने पैर से हमला किया था वह कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय थे। और यह भी खुलासा हुआ कि जिस शख्स ने रानी के पैर को 90 डिग्री तक घुमाया था। पता चला कि जब बेटी रानी ने 3 घंटे तक संजय रॉय से पानी मांगा तो उसे प्यास लगी, उसका गला सूख गया और उसे पानी की जरूरत पड़ी। तब संजय रॉय ने उसे पानी तक नहीं दिया। उसने खुद नशे में धुत होकर पानी के लिए अपनी बेटी रानी की हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि इस संजय रॉय की क्रूरता को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सभी पुरुष बच गए हों। आइए आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, इस बात का भी खुलासा हुआ कि जब अपनी बेटी रानी की आंखों से खून बह रहा था तब भी इस संजय रॉय का दिल पिघल नहीं रहा था बल्कि मुस्कुरा रहा था और इसी कारण से इसने और भी ज्यादा हैवानियत दिखाई। संजय रॉय की इस हैवानियत को देखने के बाद बताया जा रहा है कि इसे फांसी देने से पहले इसके साइकोलॉजी को टेस्ट कराया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि क्या इसके साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, क्या इसे किसी प्रकार की बीमारी है। अगर बीमारी होगी तो इसे पहले ठीक किया जाएगा, फिर इसके बाद इसको फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि इस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए तो वह भी कम है दोस्तों। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं जो केस को और ही क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय रॉय को ही डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी करार दिया गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ जो अभी अभी वीडियो लगा है इसने पूरे केस को इस तरह घुमाकर रख दिया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप किया गया उसके बाद उसका मर्डर किया गया, यह करके सिर्फ गुमराह किया गया। असली वजह डॉक्टर बिटिया को मारने के पीछे कुछ और ही था। दोस्तों आपको बता दें अभी तक सीबीआई ने कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट ले लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं जो संजय राय के अलावा और लोगों के होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय राय नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजी करर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। जरा आप सोचिए कि वह दूसरों के साथ कितना हैवानियत कर सकता है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टांके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। फिर भी यह दरिंदा देखता रहा, उसकी पत्नी तड़पती रही, इसको दया तक नहीं आया, उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच में इसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों देखो कितना दरिंदा है ये संदीप घोष। दोस्तों पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं, संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने के लिए लागू कर रखा था। यानी कि इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बना सकता था। इसीलिए संदीप घोष अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर अप करता हुआ नजर आ
रहा है, इसीलिए तो घटनास्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी। तब तक दरिद्र राय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी कोलकाता पुलिस, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई। नहीं तो डॉक्टर बिटिया को कभी इंसाफ मिलता ही ना। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है, लेकिन अभी दोस्तों ऐसे ऐसे पेंच फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है, जो कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष को और अस्पताल को कवर अप किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हरकत किया जा रहे हैं ताकि सीबीआई का ध्यान मैन केस से हट जाए। लेकिन अभी जो वीडियो आई है इसने एक नया ही मोड इस केस में ला दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी दरिंदे हैं